क्या इंसान भगवान बन पाएगा? अजीब सवाल है ना। सुनने में थोड़ा पागलपन लगता है, थोड़ा अहंकार भरा भी, पर यही तो सवाल है जिसे पूछने की हिम्मत सिर्फ इंसान में है, क्योंकि इंसान हमेशा सीमाओं को तोड़ना चाहता है। जो असंभव है उसे संभव बनाना चाहता है। कभी आग पर काबू पाया, कभी आसमान में उड़ पाया, कभी चांद पर पहुंचा, और अब वो सोच रहा है, क्या मैं खुद सृष्टिकर्ता यानी भगवान बन सकता हूं? धर्म ने हमें चेताया, भगवान बनना इंसान का काम नहीं, लेकिन विज्ञान कहता है अगर सवाल है तो जवाब जरूर होगा। और यही सवाल हमें लेकर आता है एक अद्भुत वैज्ञानिक सिद्धांत की ओर, कार्डशेरेव स्केल, जो बताती है किसी सभ्यता की असली शक्ति इस बात से मापी जाती है कि वो कितनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। कार्डशेरेव स्केल सभ्यता की सीढ़ियां। 1964 में रूसी खगोल शास्त्री निकोलाई कार्डाशेव ने यह सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा किसी सभ्यता की तकनीकी प्रगति को 3 चरणों में बांटा जा सकता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन यानी प्लेनेटरी सिविलाइजेशन, वो सभ्यता जो अपने पूरे ग्रह की ऊर्जा को कंट्रोल कर सके। सोचिए, धरती की हर लहर, हर तूफान, हर धूप की किरण सब इंसान के कंट्रोल में हो। महासागर से बिजली निकलेगी, ज्वालामुखी की गर्मी से शहरों को रोशन किया जाएगा, सौर किरणों को पूरी तरह कैप्चर कर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन टाइप 1 सिविलाइजेशन की शक्ति यहीं खत्म नहीं होती। उसके पास प्रकृति को रीप्रोग्राम करने की क्षमता होगी। मतलब अगर कोई भूकंप आने वाला हो तो उसे पहले ही रोका जा सकेगा। अगर कहीं सूखा पड़े तो मौसम को मोड़कर वहां बारिश कराई जा सकेगी। तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी सबको कंट्रोल किया जा सकेगा। धरती अब किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं डरेगी, क्योंकि इंसान अब नेचर को रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल कर सकेगा। और सिर्फ प्रकृति ही नहीं, समय और जीवन के नियम भी बदलने लगेंगे। विज्ञान के अनुसार टाइप 1 सभ्यता के पास इतनी शक्ति होगी कि वो टेम्पोरल फील्ड्स यानी समय के प्रभाव को मोड़ सके। इसका मतलब है जीवन को बढ़ाना, बुढ़ापे को धीमा करना, यहां तक कि मृत्यु को कुछ समय के लिए टाल देना भी संभव होगा। डीएनए और नैनो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसान अपने शरीर की हर कोशिका को नियंत्रित कर सकेगा। रोग, उम्र, मृत्यु ये सब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनकर रह जाएंगे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मिचियो काकू कहते हैं, टाइप 1 सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा संकेत होगा ग्लोबल यूनिटी, क्योंकि ऐसी शक्ति अकेले देशों से नहीं बल्कि पूरी मानवता की एकता से आएगी। आज की हकीकत, हम सभी टाइप 0.73 सिविलाइजेशन है, यानी हम अपने ग्रह की सिर्फ 0.73% ऊर्जा ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। नासा के डेटा के मुताबिक पृथ्वी रोजाना सूरज से करीब 1,73,000 टेरावाट ऊर्जा प्राप्त करती है, जो मानव सभ्यता की जरूरत से 10,000 गुना ज्यादा है। फिर भी हम उसका बहुत छोटा हिस्सा ही उपयोग कर पाते हैं। अगर इंसान इस ऊर्जा को कैप्चर कर सका तो वो एक ऐसा ग्रह बना सकेगा जहां न गरीबी होगी, न भूख, न युद्ध। हर शहर ऊर्जा से आत्मनिर्भर होगा और धरती सच में जीवित स्वर्ग बन जाएगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन। अब बात करते हैं टाइप 2 सभ्यता की, यानी स्टेलर सिविलाइजेशन। ऐसी सभ्यता जो अपने पूरे तारे की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके। इस स्तर को पाने के लिए वैज्ञानिकों ने जो सबसे प्रसिद्ध विचार दिया है वो है डायसन स्पेयर। 1960 में वैज्ञानिक फ्रीमैन डायसन ने इसे प्रस्तावित किया था। उन्होंने कहा, अगर कोई सभ्यता अपने तारे के चारों ओर एक विशाल संरचना बना सके तो वो उसके द्वारा निकली हर ऊर्जा को कलेक्ट कर सकती है, यानी सूरज पूरी धरती का पावर हाउस बन जाएगा। 2015 में वैज्ञानिकों ने एक रहस्यमय तारा खोजा, KIC 8462852, जिसे हम टेविस स्टार भी कहते हैं। इसकी चमक अचानक और बार बार कम होती थी, जैसे कोई विशाल वस्तु उसके सामने से गुजर रही हो। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, क्या यह किसी एलियन सभ्यता द्वारा बनाई डायसन स्पेयर हो सकती है? हालांकि बाद में इसके प्राकृतिक कारण मिले, लेकिन इस खोज ने दुनिया को हिला दिया। अब सोचिए
अगर इंसान टाइप 2 तक पहुंच जाए तो क्या क्या कर सकेगा? सूरज की हर किरण का इस्तेमाल, ग्रहों को अपनी कक्षा से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करना, नए सोलर सिस्टम बनाना, यहां तक कि ब्लैक होल से ऊर्जा निकालना। उसके पास इतनी शक्ति होगी समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण तीनों को मोड़ सके। वो समय होगा जब विज्ञान जादू जैसा लगेगा। टाइप 2 सभ्यता अब सिर्फ अपने ग्रह की नहीं, पूरे सोलर सिस्टम की मालिक बन चुकी होगी, टाइप 3 सिविलाइजेशन। और अब हम पहुंचे हैं उस स्तर पर जहां इंसान का रूप सचमुच भगवान जैसा हो सकता है। टाइप 3 सिविलाइजेशन यानी गैलेक्टिक सिविलाइजेशन, वो सभ्यता जो पूरी मिल्की वे गैलेक्सी की ऊर्जा को कंट्रोल कर सके। एक ऐसी सभ्यता जो अरबों तारों की शक्ति एक साथ उपयोग कर सके, जहां प्रकाश की गति कोई सीमा नहीं रखेगी। वो वर्म होल्स बनाकर आकाश गंगाओं के बीच ट्रैवल कर सकेगा, समय को मोड़ सकेगा और शायद पास्ट और फ्यूचर दोनों में एक साथ एक जगह मौजूद रह सकेगा। कार्ल सागन कहते हैं, टाइप 3 सभ्यता के लिए इंसान अब सिर्फ शरीर नहीं रहेगा, बल्कि वो शुद्ध चेतना या ऊर्जा का रूप बन जाएगा। मतलब वो हर जगह मौजूद होगा, लेकिन कहीं दिखेगा नहीं, जैसे हम भगवान को मानते हैं। शायद ऐसी ही कोई सभ्यता पहले से मौजूद हो जो हमें दूर से देख रही हो, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उनकी ऊर्जा का स्तर हमारी समझ से परे है। क्या इंसान वहां तक पहुंच पाएगा? क्या इंसान भगवान बन पाएगा? और जवाब है शायद हां, अगर वो खुद को नष्ट ना करे। वैज्ञानिकों का अनुमान है, अगर मानवता अगले 1000 से 5000 सालों तक जीवित रह सकी और अपनी तकनीक का जिम्मेदारी से उपयोग किया, तो हम टाइप 2 या टाइप 3 सभ्यता तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए इंसान को खुद को बदलना होगा, शरीर से नहीं, आत्मा से। हमारी चेतना मशीनों में अपलोड की जा सकेगी, मनुष्य डिजिटल रूप में अमर हो जाएगा। एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग हमें उस दिशा में लेके जा रहे हैं, पर यही तो खतरा भी है। एआई हमारे लिए भगवान का मार्ग खोल सकता है या फिर हमारा अंत भी बन सकता है। शायद भगवान वो नहीं जो आसमान के ऊपर बैठा है, बल्कि वो है जो अपने ब्रह्मांड की शक्ति को समझ सके और उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर सके। और अगर इंसान ने ये कर दिखाया तो शायद एक दिन वो सच में भगवान बन जाएगा। हर बार जब इंसान ने असंभव को संभव किया, वो एक कदम ब्रह्मांड के रहस्यों के करीब पहुंचा। और शायद उस दिन जब हम सितारों के बीच खड़े होंगे तो आसमान की ओर नहीं, अपने भीतर झांक रहे होंगे, क्योंकि वहीं छिपा है सच्चा भगवान। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑल री न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। गुड बाय।